आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका टॉपिक है विश्व विरासत स्थल। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नकाल के समय यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 32 थी। इसमें 25 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल शामिल थे। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 38 हो गई है, जिनमें 30 प्राकृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। सी ऑप्शन है एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सही जवाब है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। वर्ष 1989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला। वह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए और 12 सिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। यूरोप महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना है जो विश्व सांस्कृतिक दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है नंबर 1 कर्नाटक, नंबर बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों तथा वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन सी केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन डी द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। आप सही जवाब है ऑप्शन डी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में द लीनिंग टेम्पल शामिल नहीं है। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक के समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था डाट राज्य के डाट जिले में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु तंजावुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु कांचीपुरम, ऑप्शन सी तमिलनाडु शिवांगंगई, ऑप्शन डी तमिलनाडु नीलगिरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में महाबलीपुरम के स्मारक को 1984 में सम्मिलित किया गया। यह वर्तमान में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 में इनमें से किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? ऑप्शन है अगस्त्यमुलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र, ऑप्शन बी नीलगिरी जैव संरक्षण क्षेत्र, ऑप्शन सी नंदा देवी संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन ए। मार्च 2016 में अगस्त्यमुलाई जैव आरक्षित क्षेत्र की यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। यह जैव आरक्षित क्षेत्र 2001 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जिसका क्षेत्रफल 3500.36 वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। नंबर ए है राष्ट्रपति भवन, नंबर बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नंबर सी ताजमहल, नंबर डी है सूर्य मंदिर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन दिल्ली विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई वर्ष 2004 में, ताजमहल आगरा का वर्ष 1983 में तथा सूर्य मंदिर कोणार्क को 1984 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ऑप्शन बी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन सी कश्मीर रेलवे, ऑप्शन डी कालका शिमला रेलवे। सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित पर्वतीय रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत कश्मीर रेलवे नहीं आता है, जबकि अन्य सभी विश्व विरासत स्थलों की सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। ऑप्शन ए है बोम जीसस की बसीलिका, ऑप्शन बी हमारी माउंट लेडी, ऑप्शन सी यीशु की पवित्र हृदय सेंट मारी की बसीलिका। ऑप्शन ए है बोम जीसस की बसीलिका, भारत के गोवा में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है तथा यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल में बसीलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है। ऑप्शन ए है वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन बी राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल यह एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी दीवार है, ऑप्शन डी विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ किला स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ किला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित नहीं है बल्कि यह अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे बनाने का श्रेय महाराजा कुंभा को जाता है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है रानी का वाव गुजरात, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, ऑप्शन सी भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश।